दोस्तों, म्यूचुअल फंड के बारे में हम सब ने सुन रखा है, लेकिन क्या एक्चुअल में हम समझते हैं कि यह काम कैसे करता है? अगर आप एक बिगिनर हैं तो यह वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं कि म्यूचुअल फंड क्या है, यह कैसे काम करता है और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि म्यूचुअल फंड का मतलब क्या होता है। म्यूचुअल फंड एक तरह का कलेक्टिव स्कीम है जिसमें आप और मेरे जैसे लोग अपना पैसा एक जगह कलेक्ट करते हैं। इसे पूलिंग ऑफ मनी भी कहा जाता है। फिर एक एक्सपर्ट जिसे फंड मैनेजर कहते हैं इस पुल्ड मनी को अलग अलग इन्वेस्टमेंट जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स या गोल्ड में लगाता है डिपेंडिंग ऑन द फंड्स ऑब्जेक्टिव। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एग्जांपल के लिए सोचिए कि एक बड़ी पिगी बैंक है जिसमें 100 लोग अपना पैसा डाल रहे हैं। अब एक एक्सपर्ट पिगी बैंक का पैसा वाइजली यूज करता है, यानी कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है। अगर प्रॉफिट होता है तो सबको उसके इन्वेस्टमेंट का प्रोपोर्शन उसके हिसाब से बेनिफिट में मिल जाता है। यह पूरा प्रोसेस बेसिकली 3 स्टेप्स में काम करता है, जिसमें पहला स्टेप्स है पुलिंग। इन्वेस्टर्स अपना पैसा एक फंड में जमा करते हैं, जिसमें दूसरी स्टेप्स है फंड इन्वेस्टमेंट। फंड मैनेजर मार्केट को एनालाइज करके पैसा डिफरेंट एसेट में लगाता है। और थर्ड है रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है इन्वेस्टर्स के बीच में प्रोपोर्शनेट डिवाइड होता है डिपेंडिंग उनकी इन्वेस्टमेंट क्या है। म्यूचुअल फंड इतने पॉपुलर क्यों हैं? तो इसके पीछे 3 सबसे बड़े रीजन हैं, जिसमें पहला रीजन है डाइवर्सिफिकेशन। फंड्स का पैसा एक ही एसेट में नहीं लगाया जाता, यानी कि आपका पैसा एक स्टॉक्स या किसी बॉन्ड्स में नहीं लगाया जाता, ताकि आपका इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई हो सके। दूसरा, प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज। फंड मैनेजर मार्केट के एक्सपर्ट होते हैं जो आपके बिहाफ पे रिसर्च करते हैं। एंड थर्ड है एसेसिबिलिटी। आप सिर्फ 500 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में काफ़ी अफोर्डेबल होता है। अब हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड्स के अलग अलग टाइप कौन से हैं। तो इसमें मैं आपको पहला टाइप बताने वाला हूं, जो कि है इक्विटी फंड्स। यह पैसा स्टॉक्स में लगता है, यानी कि हाई रिस्क हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट यह होता है। दूसरा, डेब्ट फंड्स। बॉन्ड्स और फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में यहाँ पे पैसा लगाया जाता है, जो कि स्टेबल है और इसमें काफ़ी लो रिस्क ऑप्शन रहता है। और जिसमें थर्ड टाइप है हाइब्रिड फंड्स। दोनों का मिक्स, यानी कि इक्विटी और डेब्ट्स दोनों में इन्वेस्टमेंट इसमें किया जाता है। और फोर्थ है लिक्विड फंड्स। यह शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होता है और ज़्यादा लिक्विडिटी आपको प्रोवाइड करता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपको म्यूचुअल फंड्स को समझने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जिसमें पहला है नैव, यानी कि नेट एसेट वैल्यू। यह एक यूनिट का प्राइस होता है जो डेली बेसिस पे चेंज होता है। चलिए नैव वैल्यू को मैं एक एग्जांपल के हेल्प से आपको समझाता हूं, जिससे यह आपको काफ़ी इजी हो। नैव, नेट एसेट वैल्यू, म्यूचुअल फंड का वो प्राइस होता है जो एक यूनिट या एक शेयर का होता है। इसे कैलकुलेट करने के लिए फंड्स के टोटल एसेट को यूनिट के नंबर से डिवाइड करना होता है। एग्जाम्पल, अगर एक म्यूचुअल फंड का टोटल एसेट ₹50 करोड़ है और टोटल 10 लाख यूनिट्स हैं, तो इसमें नेव होगा, नेव इज इक्वल टू 50 करोड़ अपॉन 10 लाख इज इक्वल टू ₹500। तो इस केस में म्यूचुअल फंड का नेव ₹500 पर यूनिट होगा। सेकेंड, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि जिसे हम सिप भी कहते हैं। यह एक तरीका है जिसमें आप फिक्स्ड अमाउंट हर महीने इन्वेस्टमेंट करते हैं। एंड थर्ड जो इंपॉर्टेंट इसमें टर्मिनोलॉजी है वो है ओम, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट। पूल्ड फंड का टोटल वैल्यू, जो आपकी पूरे इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू होती है। म्यूचुअल फंड का रिटर्न्स मार्केट के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। कैपिटल गेन्स, जब फंड मैनेजर कोई एसेट हायर प्राइस पे बेचता है। डिविडेंड, जब फंड्स की इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट बनाती है और वह आपको डिस्ट्रीब्यूट होती है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखना जरूरी है, क्योंकि शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी होती है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड एक पावरफुल इन्वेस्टमेंट टूल है जो बिगिनर्स के लिए भी इजी है। यह वीडियो का सिर्फ एक ओवरव्यू था। अगर आपको और डिटेल में समझना हो तो नीचे कमेंट करें। बस याद रखिए कि यह एक एजुकेशनल वीडियो है, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की सलाह इसमें नहीं दी जा रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर दे दीजिएगा। खुश रहिए और समझदारी से सीखते रहिए। थैंक यू।